हम कंट्रोलर्स करने वाले हैं एंगुलर जेएस के अंदर। तो कंट्रोलर्स करने का मतलब ये है कि हम एक जो हमारी HTML की फ़ाइल थी जो हम यहाँ देख रहे थे, इस HTML फ़ाइल को हम एग्जीक्यूट करके देख रहे थे, तो रिज़ल्ट हमारे पास ये आ रहा था जहाँ पे येट और अपॉस्ट्रोफी इज़ द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू स्ट्रिंग्स, और यहाँ जो 6 आ रहा है ये इस 4+2 का नतीजा है। अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 4+4 कर देते हैं तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 4 की जगह 6 की जगह 8 हो जाएगा। वापस चलते हुए हम देख रहे हैं, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर से अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो हमें मॉड्यूल्स की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें इस HTML की फ़ाइल को किसी एंगुलर JS के मॉड्यूल का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम यहाँ HTML टैग के अंदर जहाँ हमने ng ऐप दिया था, इसके अंदर हम एक माई ऐप करके एक मॉड्यूल डिफ़ाइन कर देते हैं और इसे बता देते हैं कि ये वाली HTML की फ़ाइल इस मॉड्यूल का पार्ट है। इसके अलावा हमें अब जो कंट्रोलर है उसके लिए कोई कंट्रोलर ना की एक फ़ाइल ऐड करनी पड़ेगी हमारे HTML कोड के अंदर। तो उस कोड को हम जो हेडर हमारा है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो हमने ये फ़ाइल, क्योंकि आपकी controller.js जो है वो JS के अंदर मौजूद है, तो उस मतलब उसका एड्रेस देने के बाद में हम controller.js को ऐड कर देते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है कि हम जो कंट्रोलर का एरिया जिसके अंदर ये कंट्रोलर की जो फाइल्स हैं वो इंक्लूडेड मानी जाएंगी, वो हम उसका टैग हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो हम बॉडी टैग के अंदर जो कंट्रोलर है वो डिफ़ाइन कर देते हैं कि इस जो तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि हमारे पास हमने एक ng कंट्रोलर इक्वल टू बॉडी कंट्रोलर कर दिया। तो ng कंट्रोलर अपने आप में एक डायरेक्टिव है, और जो बॉडी कंट्रोलर है ये हमारा कंट्रोलर है जो कि इस बॉडी टैग के अंदर सारे के अंदर इफेक्टिव रहेगा। घबराने की बात नहीं है, अगर आप ये सुन भी रहे हैं तो भी आपको आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इससे ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जस्ट फॉलो द कोड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो कंट्रोलर है लाइकवाइज इसके अंदर हम पहले सबसे अपना जो controller.js की फ़ाइल है उसमें सबसे पहले हम अपना मॉड्यूल डिफ़ाइन करते हैं। तो माई ऐप वेरिएबल माई ऐप इक्वल टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल ब्रैकेट, ये आपका सिंटैक्स रहेगा जिससे आपका जो मॉड्यूल माई ऐप का मॉड्यूल है वो यहाँ डिफ़ाइन हो जाता है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंट्रोलर को डिफ़ाइन करना। जो बॉडी कंट्रोलर हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, इस बॉडी कंट्रोलर को डिफ़ाइन करना हमारे को बनता है को की जो डेफिनेशन है वो इस तरह आएगी। कंट्रोलर डिफ़ाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो बहुत सारे तरीक़ों पे मैं बाद में जाऊँगा। सबसे सिंपल वाला तरीका पहले मैंने ले लिया है, तो इस सिर्फ स्टेटमेंट को आप पहचान लीजिए, और इसके बाद में हम एक सिर्फ खाली ये कोड देख लेंगे। तो इसमें डॉलर स्कोप करके मैंने इंक्लूड किया है। ये डॉलर स्कोप इस कंट्रोलर के अंदर कहीं से पास नहीं आ रहा, सिर्फ इस कंट्रोलर की जो पैरामीटर्स हैं उसके अंदर जो चीज़ों को मैं यूज़ करना चाहूँगा उनको मुझे एक्सप्लिसिटली ऊपर इंक्लूड करना पड़ेगा, अपने लाइक एज अ पैरामीटर उसको पास करना पड़ेगा। दिस इज़ मेड एक्सप्लिसिट मोर फ्रॉम द टेस्टिंग परस्पेक्टिव, ताकि आप जो आपका कल को एंगुलर जेएस की फाइल है उन्हें टेस्ट करने के लिए आपके लिए आसान रहे। तो इस एंगल से आप डॉलर स्कोप को आप ये मान के चलिए हर बार जब आप कंट्रोलर डिफाइन करेंगे तो एक डॉलर स्कोप का पैरामीटर उसके अंदर पास करेंगे ही करेंगे। मैंने इसके अंदर क्या किया है कि डॉलर स्कोप डॉट नेम, तो डॉलर स्कोप तो ऊपर से आया, डॉट नेम अगर आप ऑब्जेक्ट को समझते हैं तो उसके अंदर हम डायनामिकली ऐड कर सकते हैं। तो डॉलर स्कोप डॉट नेम मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया डॉट संग्राम। तो कहने का तरीका क्या है कि अब जब हमने यहाँ तक आ गए हम, तो हमारे पास में जो ये वाली फ़ाइल अब हमारे को HTML के अंदर मौजूद है। हमने ये बता दिया है कि डॉलर जो बॉडी कंट्रोलर है वो हर एक बॉडी के अंदर हमें अवेलेबल रहेगा। तो हम पहले देख रहे थे कि अगर हम एंगुलर ब्रैकेट्स को कभी यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन कर पाते हैं, लेकिन हम ये ऑब्वियस सी बात है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन तो वहाँ नहीं करना चाहेंगे, हमें हो सकता है किसी वेरिएबल को यूज़ करना चाहें। तो हम
इस वेरिएबल नेम को यहाँ पर जो हमने कंट्रोलर के अंदर डॉलर स्कोप डॉट नेम से डिफाइन किया था, डॉलर स्कोप अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जानता है कि जो डॉलर स्कोप है दैट इज़ बाउंड टू द बॉडी कंट्रोलर। तो बॉडी कंट्रोलर के अंदर जो डॉलर स्कोप है ये नेम वेरिएबल को वहाँ पर ढूंढेगा, और वहाँ पर ढूंढने के बाद में इसको उसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, डॉलर स्कोप डॉट नेम इज इक्वल टू संग्राम। तो यहाँ जो नेम है वो उस नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू संग्राम पड़ी होगी, और हेंस अगर हम यहाँ पर देखें अब इसको एग्जीक्यूट करके, तो ये 8 तो 6 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4+2 है, और इसके नीचे एक संग्राम लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो ये इसका चमत्कार है जो कि हम इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ संग्राम के बाद में थोड़ा ऐड कर देता हूँ, संग्राम सिंह कर देता हूँ, तो इस फाइल को एग्जीक्यूट करने से संग्राम सिंह बन जाएगा। कोई और नाम भी आप करना चाहे, राहुल या कुछ भी आप करना चाहें, तो ये स्ट्रिंग आपकी बड़ी होती चली जा सकती है। इसमें जो अब आपको मैं थोड़ा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा डिटेल के अंदर। अगर ये एनजी कंट्रोलर को मैं यहाँ ना रख के सिर्फ इस नाम के अंदर यहाँ रख देता, तो ये जो सारा कंट्रोलर का स्कोप था वो सिर्फ इस पी के जो टैग है इसके अंदर अवेलेबल रहेगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं इसको भी एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आनी चाहिए। लेकिन अगर इस सिचुएशन के अंदर मैं एक पी और कर देता हूँ और मैं यहाँ पर नेम वेरिएबल को यूज़ करने की कोशिश करूँगा, तो ये शायद ना हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा कंट्रोलर था वो सिर्फ इस पी टैग्स के बीच में अवेलेबल है, और ये नीचे वाले पी टैग्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो नीचे वाले को खाली मान के चल रहा है कि वो बोल रहा है मैं इसके डॉलर स्कोप के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है। वो ऑब्वियसली इस नेम के वेरिएबल को एम्प्टी मान रहा है, एंगुलर जेएस क्योंकि है तो इसलिए वो उसको एग्जीक्यूट तो कर रहा है, उसको कोई वेरिएबल तो मान रहा है नेम को, वो खाली इसको एज अ HTML तो नहीं प्रिंट कर रहा है, लेकिन उसको नेम के अंदर कुछ मिल नहीं रहा है। दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर्स इन एंगुलर जेएस। हम आगे आने वाले टाइम में और इसकी डिटेल समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।